हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पॉलिटिकल साइंस क्लास एकेडमी में। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का आर्टिकल 13, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। तो ये आर्टिकल 13 क्या कहता है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान का आर्टिकल 13 कहता है कि संविधान से असंगत विधियों का अल्पीकरण। तो इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि यदि संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो भारतीय संविधान के विपरीत है, तो उसमें संसद उसमें सुप्रीम कोर्ट उस कानून को अवैध घोषित कर देती है। तो जब इस मूल संविधान था तो इसमें 3 आर्टिकल थे, आर्टिकल 13(1), आर्टिकल 13(2) और आर्टिकल 13(3). लेकिन 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा 24वां संशोधन 1971 के द्वारा इंदिरा गांधी ने इसमें आर्टिकल 13 का भाग 4 और ऐड कर दिया या जोड़ दिया। तो अब हम देखते हैं आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 1 क्या कहता है। आर्टिकल 13(1) का सब क्लॉज में की हेडिंग है, संविधान से पूर्व विधियों असंगत की सीमा तक शून्य है। तो इसका मतलब ये है, संविधान लागू होने से पहले निर्मित कोई कानून है, यदि जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उससे पहले कोई निर्मित कानून है और वो आज प्रेजेंट में भारत संविधान को यदि कोई संसद कानून बनाती है तो उसका विपरीत होती है, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून में संशोधन करके उस भाग को अलग कर देती है जो भारतीय कानून के विपरीत है, ना कि सब कानून को। यदि जो कानून भारत संविधान के विपरीत है उस कानून के उस भाग को उसमें से हटा दिया जाता है। तो ये देखते इसमें क्या कहता है कि संविधान लागू होने से पहले कि निर्मित कोई विधि या विधि का कोई भाग यदि संविधान से असंगत है तो सुप्रीम कोर्ट उस विधि या विधि के भाग की समीक्षा करके उसे उस सीमा तक विधि शून्य घोषित कर देगी जिस सीमा तक वह संविधान से असंगत है, जैसे कि आईपीसी धारा 377 के प्रावधान में किया गया है। अप्राकृतिक यौन संबंधों को अपराध की श्रेणी में घोषित किया गया है। चलते हैं आर्टिकल 13 की सब क्लॉज 2 की तरफ। आर्टिकल 13(2) का सब क्लॉज क्या कहता है? इसमें है कि संविधान के बाद यदि संविधान के बाद कोई विधि संसद द्वारा कोई विधि बनाई गई है और वह भारतीय संविधान के विपरीत है, तो उस कानून को संसद द्वारा निर्मित कानून को सुप्रीम कोर्ट अवैध घोषित कर देगी। तो देखते इसमें है क्या, संविधान निर्माण के बाद कि निर्मित कोई विधि या विधि का भाग संविधान से असंगत होने पर सुप्रीम कोर्ट उस विधि या विधि को उस सीमा तक शून्य घोषित करेगा जिस सीमा तक वह संविधान के असंगत है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई जैसे संसद ने कोई कानून बनाया है तो संसद द्वारा निर्मित कानून को सुप्रीम कोर्ट पूरे को अवैध घोषित नहीं करेगी, बल्कि उस भाग या हिस्से को अवैध घोषित करेगी जो संविधान के केवल विपरीत है। तो आर्टिकल 13 की तरफ, आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 3 की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 3 कहता है, विधि की परिभाषा और प्रवृत्ति विधि। इसमें 2 शब्द हैं, एक तो विधि की परिभाषा और प्रवृत्ति विधि। और विधि क्या है? इसमें विधि के साथ शब्दावली का प्रयोग किया है, जैसे कि अध्यादेश है, आदेश है, उपविधि है, नियम है, विनियम है, अधिसूचना है, प्रथा या रूढ़ि है। और दूसरा प्रवृत्ति विधि। प्रवृत्ति विधि क्या होती है? यह संविधान के निर्माण के पूर्व कोई विधि जो वर्तमान में भी प्रचलन में है उसे प्रवृत्ति विधि भी कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई विधि अंग्रेजों के टाइम से चली आ रही है, लेकिन वर्तमान में भी हमने उसे उसी रूप में स्वीकार कर लिया है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है, तो उस विधि को प्रवृत्ति विधि कहा जाता है। चलो चलते हैं अगले प्रश्न आर्टिकल की तरफ। संविधान का आर्टिकल 13 का क्लॉज 4 यह 24वां संविधान संशोधन 1971 में करके जोड़ा गया था इंदिरा गांधी द्वारा। इसमें क्या कहा गया है कि संविधान संशोधन करके
यदि संसद कोई संविधान संशोधन करके कोई विधि बनाती है तो उसे कानून की विधि में परिभाषित नहीं किया गया है। मान लीजिए कोई भी संसद द्वारा संविधान में संशोधन किया तो उसमें वो विधि की परिभाषा में शामिल नहीं होगा। इस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दिया गया कि यदि कोई भी संविधान संशोधन करती है संसद तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा, उस पर राष्ट्रपति की कोई सहमति नहीं होगी। के सुनंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा कि यदि संविधान की बुनियादी ढांचा प्रभावित होता है तो संसद कोई संशोधन नहीं कर सकती। यानी कि संसद ने सुप्रीम कोर्ट ने संसद पर एक निश्चित संशोधन करने का प्रतिबंध लगाया है। यदि वह बुनियादी ढांचे को प्रभावित करता है तो उसमें संशोधन नहीं कर सकती। तो देखते हैं इसमें बुनियादी ढांचा क्या है, बुनियादी ढांचे की परिभाषा क्या है। बुनियादी में इसने धार्मिक इसमें धर्म को माना है, पंथ निरपेक्षता और इसमें देश की अखंडता है। यदि इनको कोई हानि पहुंचाता है इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता भी है। यदि इसमें ऐसा कोई कानून बनाती है संसद जिसमें इनको हानि पहुंचती है तो संसद उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।